थानेसर विधानसभा से राज्य मंत्री सुभाष सुधा का टिकट अनाउंस होने के साथ ही थानेसर विधानसभा में भाजपा में पिछले 47 वर्षों से भाजपा का झंडा उठाए वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्ण बजाज ने आखिरकार अब चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कृष्ण बजाज को जब टिकट नहीं मिली तो उनके सैकड़ों समर्थकों ने आज पहले मोती चौक थानेसर पर अपना रोष जताया। प्रदर्शन करने वालों में कृष्ण बजाज की बेटी ने थानेसर की जनता से बड़ी मार्मिक अपील भी की। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने 5 दशकों से भाजपा को अपनी मां के रूप में पूजा है, भाजपा की सेवा की है, पर उन्हें टिकट नहीं मिलने का सबको दुख है। सभी कार्यकर्ताओं ने कृष्ण बजाज पर विधानसभा चुनाव लड़ने का दबाव डाला। इसके बाद कृष्ण बजाज ने मीडिया से बातचीत में ऐलान किया कि वह थानेसर विधानसभा से चुनाव जरूर लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वे आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी अन्य राजनीतिक दल के बैनर तले, परंतु ये तय है कि वह थानेसर से चुनाव जरूर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आज अवसरवादी नेता आ गए हैं जो केवल मलाई खाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। साथ ही कृष्ण बजाज ने कहा कि उनके दिल में आज भी भाजपा बसी हुई है। मैं पिछले जो चुनाव लड़िया ना, लोग कहते मैंने क्या बजाज साहब असं तुम वोट नहीं पाई। मैं क्यों नहीं पाई? कहते हम असं ना चलो आसानी काम ले आ जाए। कहते जे गलती तुम विधायक बन जाते तुम मिल ही ना। मतलब तुम ये देखो, पर मैं तुम्हें एक वायदा करना था, आप रात के 2 बजे भी बुलाओगे, मैं आपके वहाँ पहले की तरह हाजिर हूँ। समझ गए कि नहीं? और ये मेरी जो कमी है उसको आप ये समझो भी आपके लिए कमी नहीं, हम लोगों के लिए जो बहुत बड़े लोग हैं। और अब जब आप सब ने वहां जाके किसी ने कहा तो कुछ लोग थे मोती चौक पे मेरी बेटी भी गई थी आपके पास वहाँ, तो जो वहाँ उन्होंने निर्णय किया था मैं उसके ऊपर अड़ी हूँ। और ये यहाँ के दुकानदारों ने मुझे बुलाया, मैं आपका भी बड़ा ऋणी हूँ। कंवर जी, शर्मा जी, तुसी दी असं थोड़े भले करने इतने आए थे, थोड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं, क्या ना राकेश जी आपका भी भले सुट के आए, शुक्र तेरा भी बेटे, ठीक है ना। टिकट अनाउंस हुआ भाजपा का, पहली रिएक्शन क्या आपका, क्या कहना चाहिए? कोई रिएक्शन नहीं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा। मेरी उम्र आप देखते हो कितनी है और कितने वर्ष मेरे को राजनीति करते हो गए। जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं ना, वो तो मैंने स्टूडेंट लाइफ में कर दी थी। बजाज साहब, टिकट नहीं मिली, आप प्रबल दावेदार थे और आज आपके समर्थकों ने मोती चौक पर प्रदर्शन किया, अपना एक गुस्सा जाहिर किया है, आपके प्रति प्यार जाहिर किया है, उसको लेकर क्या कहें? वो उनका अधिकार था। अगली रणनीति क्या रहेगी? आपको बतला दिया, चुनाव लड़ूंगा। जैसा मेरे लड़ेंगे या अन्य पार्टी के साथ में? मैंने आपको कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। आपने आज से 4 महीने पहले भी मेरा एक इंटरव्यू लिया था, मैंने आपको तब भी क्या कहा था, चुनाव लड़ूंगा। मेरे समर्थक कहते हैं मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। सर, चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन पार्टी भी 2 बंच होते हैं, क्या तो आप आजाद लड़ेंगे या किसी पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे? अभी तक मैं भाजपा में हूँ, भाजपा ने मेरे को निष्कासित नहीं किया। और भाजपा ने अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। कर दे। अब मेरा प्रश्न आप एक देखो ना, एक मिनट तो आप सुनिए ना, JNK के अंदर क्यों इन्होंने उम्मीदवार बदल दिए? बदल सकती है आपके साथ, इस बदल ही सकती है, JNK बदली है, पता नहीं क्या वो बदले या न बदले, पर मेरे जो समर्थक है, मेरे जो साथी है, मेरे जो प्यार है, मेरे जो हमदर्द है, मैं उनके कहने पर जरूर चुनाव लड़ूंगा। साहब, एक तरफ आपके समर्थकों ने, परिजनों ने अपना रोष प्रकट किया है, आपके प्रति प्यार प्रकट किया है, वहीं दूसरी ओर और भी भाजपा के कई नेता है जिन्हें टिकट नहीं मिली, उन्होंने खुद अपना रोष प्रकट किया, पार्टी को चिट्ठी भी लिखी है, चाहे वो करणदेव कंबोज हो, कविता जैन हो या और कई नाम है। आपने जिन दोनों लोगों के नाम लिए, उन्होंने तो सत्ता का सुख बहुत ज्यादा भोगा है। एक बार टिकट नहीं मिला तो उनको दिक्कत आ गई, और मैं तो वो शख्स हूँ, मुझे पता था यहाँ से बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी, मैं बीजेपी में रहा। ये देखो, सिर के ऊपर इस शहर को 100 पर बार बंद कराया। सिर के ऊपर चौटाला सरकार के टाइम में यहाँ से जो उस वक्त मंत्री थे अशोक अरोड़ा, उनके कारण मेरे सिर के अंदर 17 टांके लगे थे। ये बात है 8 अगस्त 2000 की। कुरुक्षेत्र के इतिहास में एक और बहुत बड़ी बात हुई थी। पहली बार महिलाओं के विरुद्ध में पर्चे दर्ज हुए थे।
वो भी अशोक अरोड़ा के टाइम में हुए थे। उसके उसके मोहल्ले की ही महिलाएं थी वो। कहीं लगता है जब एक टाइम था कि भाजपा का झंडा और डंडा उठाने वाला कोई नहीं था, तब आपने चुनाव लड़ा था और आज हर कोई टिकट मांग रहा है और आपकी अनदेखी की गई। आपने कैसे कह दिया मैं झंडा डंडा उठाने वाला नहीं था? कैंडिडेट नहीं थे। नहीं, गलत कह रहे हो ना आप। तब कृष्ण बजाज था यहाँ तभी कह रहा हूं, पे। आपने आप चुनाव एक किया। देखो ना, मुझे अच्छी तरह याद है 2004 का चुनाव था। गुरदयाल सिंह सैनी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। उनका बेटा है राजेंद्र सैनी। वो एक छानो गांव है, लाडवा के वेस्ट ईस्ट में पड़ता है। लास्ट गांव था थानेसर कॉन्स्टिट्यूंसी का। जब उस गांव में गए तो वहाँ उन दिनों झोपड़ियाँ हुआ करती ज़्यादा तौर पे, और 160 या 70 वहाँ की वोट थी। कश्यप बरादरी वहाँ पे 95% कश्यप बरादरी के वोट थे। वहाँ पे उसने बीजेपी के झंडे लगे हुए देखे राजेंद्र सैनी ने। उसने उनसे गलती से पूछ ली ये किसके झंडे हैं। उन्हें मालूम है क्या कहा था? उन्होंने कहा कृष्ण बजाज के झंडे हैं। उन्हें तो उस वक्त ये भी नहीं मालूम था भाजपा है क्या। आम आदमी पार्टी, जजपा, सपा गठबंधन और जो कई पार्टियां इनेलो बसपा संपर्क में गठबंधन है, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किए। अगर वो आपसे संपर्क करते, आपको बुलाते हैं कि आप हमारे कैंडिडेट, मैंने आपको कहा मैं चुनाव लड़ूंगा बस। मतलब कहीं भी जो मैं- बेहतर लगेगा उसको चुनेंगे। जो मेरे साथ के कहेंगे। कार्यकर्ताओं के नोट पे